इल्मे रोशनी का सफ़र तनवीरुल हसन के साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हमेशा की तरह तनवीरुल हसन आज भी आपके साथ है। आज हम आए एक नए टॉपिक के साथ और हम आज बात करेंगे इल्यूमिनाटी पर। और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह इल्मे रोशनी का सफ़र। इल्यूमिनाटी, क्या वाकई इल्यूमिनाटी का कोई वजूद है हमारे इस्लाम में? और लोग एग्जैक्टली अलग अलग सी तहकीक के इस हवाले से देते हैं, इस हवाले से यानी कि एक बातचीत करते हैं और काफ़ी ऐसे यानी कि वीडियोस बनी हुई हैं यूट्यूब्स पर भी। और क्या वाकई इनकी बात में कोई सच्चाई है? तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत यह है कि क्या वाकई हमारे इस्लाम में, हमारे कुरान पाक में, क्या वाकई अल्लाह ताला ने यह बयां किया है या हमें बताया है कि इल्यूमिनाटी जैसे लोगों का वजूद है? तो चले आइए देखते हैं वीडियो में। जी, आज हम बात करेंगे कुरान पाक की आयत के साथ कि क्या वाकई इल्यूमिनाटी जैसी कोई तंजीम का वजूद है। एग्जैक्टली इल्यूमिनाटी, सबसे पहले तो हमें इल्यूमिनाटी के बारे में जानना चाहिए। इल्यूमिनाटी होते क्या हैं? इल्यूमिनाटी वो लोग होते हैं जो जादुई ताकतों पे बिलीव करते हैं और शैतान की पूजा करते हैं। मान लो कि वो शैतान ही होते हैं। एग्जैक्टली जो शैतान की पूजा करेंगे तो वो शैतान के ही पैरोकार होंगे। अच्छा, तो जैसे ही यानी कि जादुई चीज़ों पर बिलीव रखते थे पहले के लोग, फिरौन और भी नमरूद जैसे लोग, ये जो हैं जादुई चीज़ों पर बिलीव करते थे क्योंकि इनको शॉर्टकट चाहिए होता था कि जो चीज़ हो जल्द हो जाए और हज़ारों साल जिए। सबसे इनमें एक और इशू होता है, इनकी जो है ख्वाहिश जो है यहाँ जीने की बहुत ज़्यादा होती है कि लंबी उम्र मिले। और इस इल्यूमिनाटी में ऐसे लोग हैं जो बलियाँ देकर अपनी उम्र बढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों की बलियाँ देते हैं और इसे ब्लैक मास कहा जाता है। एग्जैक्टली इसके तहकीक के हवाले से मैं और भी मज़ीद वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं ये बयां करने बैठूं तो बहुत यानी कि मुझे 4-5 घंटे चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत हक़ाइक़ हैं, सच्चाई हैं और सबूत भी हैं कि वाकई इल्यूमिनाटी होते हैं। अच्छा, आज हम बात करते हैं कि ये क्या यानी कि कुरान पाक के हवाले से इसमें कैसे बयां है। और इल्यूमिनाटी, हम जान रहे थे कि इल्यूमिनाटी कैसे लोग होते हैं। इल्यूमिनाटी शैतान की पूजा करते हैं, वो किसी मज़हब को नहीं मानते। वो उनका मानना होता है कि हम खुद एक सोर्स ऑफ पावर हैं, यानी कि वो किसी गॉड को, किसी रब को नहीं मानते। वो यानी कि यहाँ तक कि कोई दुआ तक नहीं मानते, दुआ को भी नहीं मानते। एग्जैक्टली वो दुआ तक नहीं करते। वो कहते हैं हम खुद सोर्स ऑफ पावर हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। और वो कौन मदद करता है इनकी? वो शैतान मदद करता है। तो चले आए इस हवाले से। और वो लोगों पर यानी कि हुक्मरानी करना चाहते हैं। वो कहते हैं जो कुछ हैं हम हैं और हम ही लंबी उम्र जीना चाहेंगे। तो बाकी इसके बारे में और डिटेल में एग्जैक्टली फिर कभी वीडियोस बनाएंगे और आपके सामने ये हक़ाइक़ वगैरह ऐसी बातें लेकर आएंगे कि आप भी जानें कि वाकई ही इतनी इसके पीछे घटिया सोच और इतनी बेवकूफ़ाना अमल होते हैं। चलें, तो अब हम चलते हैं आयतों की तरफ। सबसे पहले आयतें पढ़ते हैं, फिर उसकी थोड़ी सी यानी कि तफसीरी कह लो या कुछ ऐसा, यानी कि हम एक
को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयत नंबर 96 सूरह बकरा। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 96 में, और बेशक तुम ज़रूर इन्हें पाओगे कि सब लोगों से ज़्यादा जीने की हवस रखते हैं। एक लाइन है, और बेशक तुम ज़रूर इन्हें पाओगे कि सब लोगों से ज़्यादा जीने की हवस रखते हैं, और मशरक़ों से एक को तमन्ना है कि कहीं 1000 बरस जिए। एग्जैक्टली ऐसे लोग हैं, बिल्कुल हैं, वो चाहते हैं हम ये हज़ारों बरस जिए। हमारे नॉर्मली एक छोटी सी टॉपिक है कि मॉडल्स को देख लो, वो जवान दिखने के लिए एग्जैक्टली स्मोकिंग करते हैं, और एग्जैक्टली कुछ तो करते हैं एक शौकिया तौर पे या कुछ एक फैशन, लेकिन कुछ जो हैं वो मकसद के लिए करते हैं। स्मोकिंग करना, ड्रग्स लेना, यानी कि खुद को जवान रखना। ठीक है, वो शायद समझते कि हम जवान रहेंगे तो शायद ज़्यादा लंबी उम्र रहेगी, बहरहाल ऐसा नहीं है। अच्छा, और वो ऐसे अजाब से दूर ना करेगा इतनी उम्र दिया जाना, और अल्लाह इनके कौतुकों को देख रहा है। एग्जैक्टली यानी कि जो ज़्यादा उम्र मांगता है वो तो वैसे ही अजाब में है, जिसकी ज़्यादा उम्र है, और जो मांगता है यानी वो अजाब को खुद पर तारी करना चाह रहा है। ठीक है, और बाकी वो क्या खुद में यानी कि छुपा कर रखते हैं, खुद में क्या यानी कि दिल के अंदर रखते हैं, और अल्लाह उनके कौतुकों से वाकिफ़ है। चाहे वो सिगरेट पी कर अपनी उम्र छुपाएं, खुद को जवान दिखाएं, या कुछ बलि देकर भी करते हैं। बलि एग्जैक्टली वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है, यानी कि इल्यूमिनाटी, फ्री मेसन जैसे बहुत से तंजीमें हैं जो सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, लोगों के सामने नहीं होती। एग्जैक्टली अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता तो कुरान पाक इसकी सच्चाई बयान नहीं करता। अच्छा, अब दूसरी बात, एक इल्यूमिनाटी की ये बात है कि एग्जैक्टली जो शैतान जादू वगैरह करते हैं, रूहें बेच देते हैं, यानी अपनी जानें बेच देते हैं, ये बात है। ठीक है, लोग कुछ मजाक समझते हैं, कहते हैं कि रूहें कैसे बेची जाती हैं, तो मेरे ख्याल से ये बेवकूफ़ाना बातें हैं, क्योंकि कुरान पाक में सूरह बकरा में आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला खुद बयां कर रहे हैं। चलें आयत पढ़ते हैं। और इसके पैरो हुए, यानी शैतान के पैरो हुए जो शैतान पढ़ा करते थे, शैतान पढ़ा करते थे सल्तनत सुलेमान के ज़माने में, और सुलेमान ने कुफ्र ना किया। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात हो रही है इसमें। हाँ, शैतान काफिर हुए, लोगों को जादू सिखाते हैं, लोगों को जादू सिखाते हैं, और वो जादू जो बाबुल में 2 फरिश्तों हारवत और मारवत पर उतारा, और दोनों किसी को कुछ ना सिखाते जब तक कि ये ना कहते कि हम तो निरी आजमाइश में हैं, तो अपना ईमान ना खो। तो इनसे सीखते वो जिससे जुदाई डालें मर्द और उसकी औरत में, और इसे ज़र से यानी नुकसान नहीं पहुंचा सकते किसी को मगर खुदा के हुक्म से, और वो सीखते हैं जो इन्हें नुकसान देगा, नफ़ा ना देगा। एग्जैक्टली वो जो जादू सीख कर आगे ये बुरे काम एग्जैक्टली करते हैं, लोगों में फसाद डालते हैं, तो इनसे कोई इन्हें नफ़ा नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली नुकसान मिलेगा आगे। और बेशक ज़रूर इन्हें मालूम है, उन्हें मालूम भी है कि जिसने ये सौदा किया, सौदा आप देखें किस चीज़ का हो रहा है, सौदा किया, आखिरत में इसका कुछ हिस्सा नहीं, सौदा किया, आखिरत में इसका कुछ हिस्सा नहीं। अब देखें सौदा किस चीज़ का हो रहा है, और बेशक क्या ही बुरी चीज़ है वो जिसके बदले, क्या ही बुरी चीज़ है वो जिसके बदले इन्होंने अपनी जानें बेची। किसी तरह इन्हें इल्म होता। अब देखें फिर से मैं वो बात दोहरा रहा हूँ, किसने ये
सॉरी, जिसने ये सौदा किया आखिरत में इसका कुछ हिस्सा नहीं। ये हिस्सा नहीं एग्जैक्टली और बेशक क्या बुरी चीज़ है वो जिसके बदले इन्होंने अपनी जानें बेची। किसी तरह इन्हें इल्म होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तबऊ मा तत्लु अश्शयातीन अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न अश्शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत वमारूत वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यंफउहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फिल आखिरति मिन खलाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून। और लगे उन चीज़ों की पैरवी करने जो शयातीन सुलेमान की सल्तनत का नाम लेकर पेश किया करते थे, हालांकि सुलेमान ने कभी कुफ्र नहीं किया। कुफ्र के मुर्तकिब तो वो शयातीन थे जो लोगों को जादूगरी की तालीम देते थे। वो पीछे पड़े उस चीज के जो बाबिल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल की गई थी। हालांकि वो जब भी किसी को इसकी तालीम देते थे तो पहले साफ तौर पर मुतनब्बे कर दिया करते थे कि देख, हम महज एक आजमाइश है, तू कुफ्र में मुब्तला ना हो। फिर भी ये लोग उनसे वो चीज सीखते थे जिससे शौहर और बीवी में जुदाई डाल दें। जाहिर था कि इज़्न इलाही के बगैर वो इस जरिए से किसी को भी जरर न पहुंचा सकते थे, मगर इसके बावजूद वो ऐसी चीज सीखते थे जो खुद उनके लिए नफा बख्श नहीं बल्कि नुकसानदेह थी, और उन्हें खूब मालूम था कि जो इस चीज का खरीदार बना इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। कितनी बुरी मता थी जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश उन्हें मालूम होता। अब इस चीज़ की यानी कि कुरान पाक गवाही दे रहा है कि जानें बेची जा सकती हैं, बेची जाती हैं और वो लोग बेचते हैं। बाकी लोग तो मजाक बना लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसे भी हैं, मुसलमान भी हैं कि कैसे शैतान को जानें बेची जाती हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जानें बेची जाती हैं। अब इल्यूमिनाटी में एग्जैक्टली यही होता है कि लोग अपनी रूहें जानें बेच देते हैं, यानी आखिरत में उसका हिस्सा नहीं होता। मरने के बाद वो शैतान के पास, यानी शैतान उसकी रूह ले जाता है एग्जैक्टली, और वो दोज़ख के अलावा उसे कुछ नहीं मिलने वाला। ना तो आखिरत में सवाल, यानी सवाल जवाब तो छोड़ ही दो ना, उसे कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, साइड पे कर दिया जाएगा, यानी कि ये तो अब दोज़ख ही है एग्जैक्टली। आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं, यानी जो जिसने जादू किया उसका सवाल जवाब के लायक भी नहीं रहता वो, कि तुमने ये क्यों किया। क्या ही बुरी चीज़ है। तो एग्जैक्टली इल्यूमिनाटी का वजूद होता है और वो यही करते हैं, शैतानों को अपनी जानें बेच देते हैं और उसके बाद वो जादुई अमलों में लगे रहते हैं, जो कि शैतान उनकी गायबाना यानी कि मदद करता है, जो चीज़ नज़र नहीं आती। ये इल्म नहीं है, जो अल्लाह ताला करते हैं वो इल्म से होता है, लेकिन शैतान जो करता है वो अपने जिन्नातों के बदले करवाता है, यानी जो जिन्नात काम कर देते हैं। ये है एग्जैक्टली। अब वो बुरा हो या अच्छा हो उसमें कोई रुकावट नहीं, लेकिन अल्लाह पाक हमेशा आपकी जायज़ काम में मदद करता है। मेरे ख्याल से तो बुरी दुआ कोई नहीं मांगता होगा, या अल्लाह ताला मैं चोरी करने जा रहा हूँ मेरी मदद करना,
या अल्लाह ताला मैं उसको मारने जा रहा हूँ, मेरी मदद करना, ऐसी कोई मदद नहीं मांगता अल्लाह से, और ना ही अल्लाह ताला ऐसी मददें पूरी करता है। नाजायज़ कोई मदद नहीं अल्लाह ताला करते। और हाँ, दूसरी बात ये कि इल्यूमिनाटी होते हैं और ये काम कर रहे हैं, लोगों से हसद करते हैं, और ख़ास तौर पे मुसलमानों से इसलिए करते हैं क्योंकि यहूदी नहीं चाहते कि अल्लाह ताला हम पर कोई रहमत अता करे। यह हसद शुरू से आ रही है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी मालूमात लाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, और आप हमसे इंशाल्लाह इल्म लेते रहेंगे। तो एग्जैक्टली अब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।